करने वाले हैं एसिड एंड बेसिस। मेटल्स, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स देखा हम लोगों ने। इम्प्योर सब्सटेंस, हेट्रोजेनस ऑफ देखा, कैसे स्टेट्स चेंज होते हैं। इवेपोरेशन देखा। फर्स्ट फेज और डिस्पर्सिव मीडियम मिलके क्या बनाता है ये सब देखा। लाइक लिक्विड और गैस एरोसोल बनाता है। सॉलिड 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 सोल बनाता है। लिक्विड सॉलिड बटर इसका एग्जाम्पल है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखी। फिर हम लोगों ने देखा कि ब्राउनियन मोशन 1827 में आया था और इनमें मैंने बताया था प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं। विलियम क्रूक्स ने 1879 में, आइंस्टाइन, सत्येंद्र नाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1920 में, एरिक कॉर्नर 1995 में, 2001 में इन लोगों को नोबेल प्राइज मिला था। ये सब देख और 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32 और 40 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है अपना स्केल, जो सेल्सियस का 40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था अपना। सारे पॉइंट्स पढ़े। फिर उसके बाद एटम स्टार्ट किया। एटम में एटॉमिक ये सब देखा कि कौन से, जैसे अपनी ये नोबल गैसेस मोनोटॉमिक होती हैं, ये सब देखा। आयंस देखे कि कौन होता है। कैट से सीखा था हम लोगों ने, कैट का हिनिंजा हथौड़ी वाला कैट, राइट। और फिर 0.0 10 की पार्ट 23 बैलेंसी देखी। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन किसने दिया था? जोसेफ प्राउस ने दिया था 1797 में। अपनी थ्योरी दी थी, ये देखा। 1880 और फोर्ड ने अपनी जो चार्ज था टू चार्ज और 4 मास नंबर 1000 एटम था। ड्रॉबैक देखा कि क्यों फेल हो गया न्यूक्लियस, ये बता नहीं पाए कि वो शेल्स में रिवॉल्व कर रहे थे। किसने दिया? बोर मॉडल ने बताया। KLMN में अरेंज्ड है। 2n² मतलब शेल की वो होती है। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। वो हर एटम को, हर एलिमेंट को अपनी स्टेबिलिटी चाहिए होती है। सोटोप में हम लोगों ने देखा कि P से हम लोगों ने M किया, मतलब मास नंबर डिफरेंट। और इसमें हम लोगों ने देखा कि बी से हम लोगों ने क्या किया था, ए से मतलब एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। फिर हम लोगों ने देखा आइसोटोन, इसमें न्यूरॉन्स डिफरेंट होते हैं। आइसो हाइट्स में देखा कि हाइट रेनफॉल डिफरेंट और सेम होती है, उसमें सैलिनिटी सेम होती है। इलेक्ट्रॉन्स में आए तो जोजे थॉमसन ने 1897 में बनाया था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। 1920 में अर्नस्ट रदरफोर्ड ने, गोल्डस्टिन ने न्यूट्रॉन्स बनाया था। जेम्स चैडविक ने 1932 में पॉजिट्रॉन। कार्ल एंडरसन ने 1932 में इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स देखे कि अल्फा पार्टिकल कौन सा होता है। हीलियम आयन को बोलते हैं। 4 इसमें मास नंबर और 2 इसका एटॉमिक नंबर होता है। ये सब देखा था। और क्या देखा? थ्योरी जॉन डाल्टन ने भी थी, ये देखा करने वाला एसिड एंड बेस। और ये सिंथेसिस रिएक्शन, इसमें क्या होता है, दो होते हैं वो साथ में कंबाइन हो जाते हैं, बाउंड बना लेते हैं। प्लस ऑक्सीजन Ca और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देते हैं, ये भी 2 लगा देते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन होती है। और इसमें पता है क्या होती है, हीट हमेशा निकलती है इसमें, सॉरी हीट अब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये एक तरीके की एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और रिएक्शन इन विच 2 और मोर केमिकल्स कंबाइन टू जनरेट अ सिंगल न्यू कंपाउंड, इसको बोलते हैं टू और मोर सिंपल या फिर इलेक्ट्रिसिटी। अगर इसमें हम लोग हीट या इलेक्ट्रिसिटी के मीडियम में इसको पास करा दें
NaCl, हीट करे तो ये Na2 आएगा, ठीक है। चाहिए, शायद नहीं होता है, बट ऐसा होता नहीं। ऐसे देखो कि ये एक कंपाउंड है कोई, ये ब्रेक हो जाता है दो एलिमेंट्स में, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन में आते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन में डिकम्पोज हो जाता है, बट यहाँ पे सिर्फ हीट के प्रेजेंस में इलेक्ट्रिसिटी, इन दोनों में से किसी भी मीडियम में मतलब तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। थर्मल डिकम्पोजिशन में सिर्फ हीट में होता है, तो PbNO3 होल ट्वाइस इस हीट के प्रेजेंस 4NO2 प्लस O2 में ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर मतलब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, या फिर अगर हीट के थ्रू जब होता है, इसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्शन है दो टाइप की होती है, एक हो गई थर्मल, एक हो गई अपनी इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। हीट के प्रेजेंस में PbNO3 PbNO2 और O2 में ब्रेक हो जाता है। और यहाँ पे जब इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन पे आता है, तो अभी तक हम लोगों ने कौन सी पढ़ी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें ब्रेक हो जाती है दो पार्टिकल्स में। में क्या होता है, द रिएक्शन इन विच लोअर रिलेटिव सब्सटेंस गेट्स रिप्लेस्ड बाय द हायर रिलेटिव सब्सटेंस। फॉर जैसे यहाँ पे A प्लस C है, इसमें क्या होगा, इसमें से जिसकी भी हायर रिएक्टिविटी होगी, दूसरा उसको रिप्लेस, एक्टिविटी कम होती है। इसमें इस वाली रिएक्शन में क्या होना चाहिए, इसमें क्या है, जो रिएक्टिविटी होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए और B की कम होनी चाहिए, तभी जस्ट A की रिएक्टिविटी कम हो गई, ठीक है, रिएक्टिविटी ज़्यादा हो गई तो ये रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होगी। Zinc reacts with hydrogen chloride. It gives hydrogen gas and zinc chloride. ब्रेक मतलब पास करवाया जाता है और H2O रिलीज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको मेटाथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। मेटाथेसिस रिएक्शन, इसमें BaSO4 प्लस NaCl। इसमें क्या होता है, हम लोगों को ये जो BaSO4 है, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिल जाता है। प्रेसिपिटेट मतलब वो अनसॉल्यूबल थोड़ा सा मिक्सचर या पार्टिकल, सॉरी मिक्सचर नहीं, पार्टिकल, जो मतलब लास्ट में, जैसे ये सपोज सोल्यूशन है अपना, इसमें यहाँ पे नीचे आपको बैठा हुआ दिख जाएगा, इसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्लियर हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट, कंबशन और फिर डिकम्पोजिशन के दोनों टाइप्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का क्या होता है, ऑक्सीडेशन इज़ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, रिडक्शन किसको कहते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं। ऑक्सीडेशन में या तो मतलब ऐसे बोलो कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन आता है, अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस होगा रिएक्शन में, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, और रिडक्शन में क्या होगा,
रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, वो वाला मेटल उसमें ऑक्सीडेशन जिसमें ऑक्सीजन आ जाए, या फिर ऑक्सीडेशन में क्या होता है इलेक्ट्रॉन चला जाता है और रिडक्शन में क्या होता है इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है, इसमें U+2 और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जा रहा है ना, देखो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन निकाल दो, इलेक्ट्रॉन लूज कर दो। और अगर -2 आ गया तो इसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, ये जो है इसमें जब Ag, इसमें क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है यहाँ पे स्टेबल हो रहा है अपना, तो यहाँ ये बोलेंगे कि ये जो अपना सिल्वर है Ag, रिएक्शन शो कर रहा है, रिडक्शन। ठीक है, तो इतना क्लियर। हम लोगों ने 3 रिएक्शन देखी। पहली देखी हम लोगों ने कंबशन, दूसरी देखी हम लोगों ने डीकम्पोजिशन, फिर हम लोगों ने देखी कंबशन डीकम्पोजिशन और डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद कौन सी रिएक्शन देखी, कंबशन डीकम्पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट की में क्या होता है, पहली चीज़ तो डीकम्पोजिशन 2 टाइप से होते हैं। कंबशन बोल रही हूँ, सॉरी, कॉम्बिनेशन क्या होता है, A+B, ए भी बना देगा। डीकम्पोजिशन में क्या होता है, ए एक में इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिसिटी वाले को क्या बोलता है, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। हीट वाले को क्या कहते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन। PbNO3 को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलता है, PbO मिलता है, PbONO2+O2। ठीक है, और इलेक्ट्रोलिसिस का बेसिक एग्जांपल H2O प्लस, मतलब ये ब्रेक हो जाएगा H2+O2 में, बैलेंस कर लेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है, सपोज AB+CD है, BD बन जाएगा। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, सपोज AB है, रिप्लेस कर देगा और CB+A बना देगा। इसके लिए क्या है, ये इसकी जो रिएक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए और सी की रिएक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए और A की रिएक्टिविटी कम होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज याद करेंगे, जो कि किसमें हम लोगों की यूज़ आएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को डिस्प्लेस कर पाएगा और कौन सा वाला नहीं कर पाएगा, तभी तो हम रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। अगर कोई एग्जांपल लेके बताएंगे, सपोज सबसे ऊपर है, पहले ये ट्रिक देखो, कटरीना ने मांगी कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर ऑडी, कैसे, कटरीना ने मांगी कार मांगी, ठीक है, कटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन क्यों मिली, फिर भी हाई क्यों मिली, सिल्वर ऑडी।
चलते हैं। सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होती है, तो ये अपने होती है गोल्ड Au, फिर उससे ऊपर होती है Ag सिल्वर, उससे ऊपर मिली से मरकरी Hg, और क्यू से मतलब क्यू से कॉपर, और हाई से अपना हाइड्रोजन, उससे ऊपर आएगी अपनी फिर भी फिर हो गई अपनी फिर भी पीवी पीवी लेड, और फरारी मतलब Fe, और आयरन, और जेन ऑल्टो जेन मतलब Zn, ऑल्टो ऑल्टो मतलब अल्मीनियम, और मैग्नीशियम, और उससे ऊपर आ जाएगा अपना कटरीना ने मांगी तो पोटेशियम, और कटरीना ने N से Ne सोडियम, और कटरीना ने मांगी हार मांगी कैल्शियम। ठीक है, तो ये सारे हो गए। तो ये हार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी क्यों मिली, फिर भी हाई क्यों मिली, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ठीक है, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ठीक है, ये ट्रिक अच्छे से याद होनी चाहिए। देखते हैं, समझाते हम कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं इसमें, सपोज मैंने ठीक है, तो के OH ले लो। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, पोटेशियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, यहाँ से ये बना लेगा KCl, और यहाँ से क्या छोड़ेगा इसको। ठीक है, ये बट अगर KCl2 होता, और KCl2 तो सबसे करेगा, जो पोटेशियम है ना, ये सबसे सबको रिप्लेस कर देगा, बिकॉज ये रिएक्टिविटी पे। अगर बाई चांस मैग्नीशियम होता और उसको रिएक्टिविटी हम लोग कैल्शियम से करवाते, तो क्या रिएक्शन पॉसिबल होती, सपोज कैल्शियम प्लस CaCl, क्या रिएक्शन पॉसिबल है, रिप्लेस कर पाएगा। मैग्नीशियम की कम होती है, कैल्शियम की ज़्यादा होती है, हम लोगों ने सीखा है। ने कार मांगी, याद रखना, कैटरीना ने कार मांगी है, की ज़्यादा है और मैग्नीशियम की कम है, तो ऑफ कोर्स ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं रिप्लेस कर पाएगा कैल्शियम को। ठीक है, क्लियर है अपनी ये वाली। रिड्यूसिंग रिएजेंट, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या होता है, तो एजेंट होते हैं जो अपना ऑक्सीजन दे दें, हाइड्रोजन हटा दें, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो अपना हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपना ऑक्सीजन देता है, और रिड्यूसिंग एजेंट अपना हाइड्रोजन देता है, और या फिर अपना जो ऑक्सीजन है वो हटा दे। ठीक है, एग्जाम्पल रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl2 NaCl, जो Na का यहाँ पे जो Cl का Cl को देखो, देखा था कि अगर कोई अपना इलेक्ट्रॉन रिएक्शन होता है, चीज़ यहाँ से याद कर लेते हैं, जो सोडियम वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और जो क्लोरीन है वो रिड्यूस हो रहा है, क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है और जो
सोडियम है वो ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, एसिड का डेफिनेशन देख लेते हैं। सब्सटेंस दैट रिलीज हाइड्रोजन प्लस आयन, H प्लस आयन जो रिलीज करेगा वो हो जाएगा अपना एसिड, आयन रिलीज करेंगे। केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं, HCl प्लस Zn, ZnCl2 प्लस H2, हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्टिंग विद जिंक, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। इसमें क्या होता है, द alkali metal and alkaline earth are soluble in water, these are known as alkalis। ठीक है, alkalis consider a strong base, alkali की तरीके कंसिडर किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सॉल्ट इज formed by reaction of acid and base। एसिड और बेस को सपोज NaCl, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, एच, यहाँ पे देखते हैं गैस्ट्रिक जूस का क्या होता है, pH 1 to 2 होता है, लेमन जूस का क्या होता है 2 होता है, 2.2। प्योर वाटर या फिर प्योर ब्लड का मतलब ब्लड का क्या होता है 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का बहुत इंपॉर्टेंट 10 होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 होता है। इसको डालो और जो बेस होता है, अगर बेस में डालोगे तो रेड लिटमस क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। और ये लिटमस बना होता है लाइचेंस का, एक्स्ट्रा पॉइंट। नेक्स्ट टर्मरिक देखते हैं, ये अपना नेचुरल इंडिकेटर होता है और ये येलो कलर का होता है। टर्मरिक जो है ये रेड, एसिड में डाल दो तो कोई कलर नहीं आता। ठीक है, इसमें क्या होता है, रेड कैबेज भी अपना एक ओरिजिनल मतलब ओरिजिनली प्योर पर्पल इन कलर, ये पर्पल कलर का होता है पहला टेस्ट में। ठीक है, और फैक्ट्री इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, अनियन होता है, स्केल जो है वो 0 to 14 रेंज करता है। एसिडिक सोल्यूशन पीएच जो 7 से कम होगा, फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने देखा किसका होता है और किसका होता है, लेमन जूस का, ऑरेंज जूस का होता है। ठीक है, और एच पीएच 1 to 2 एच होता है, और NaOH का कितना होता है, NaOH का होता है 14, हाईली बेसिक। न्यूट्रल क्या होता है, जो 7 से ज़्यादा, फॉर एग्जांपल NaOH का 13 से 14 होता है। देख लेते हैं यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स, उनके सोर्सेज। सिट्रिक एसिड हम लोगों को कहाँ से मिलता है, ऑरेंजेस लेमन से। फॉर्मिक एसिड हमें कहाँ से, टोमेटो से, टोमेटो से। और यहाँ से मैलिक एसिड हमें कहाँ से मिलता है, एप्पल, कैबेज से। लैक्टिक एसिड हमें कर्ड और मिल्क से मिलता है या फिर आंवला से मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं सॉल्ट्स एंड देयर फॉर्मूलाज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूलाज सारे वाटर क्रिस्टलाइजेशन के। मैनी आर नोन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। वॉशिंग सोडा का देखता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वॉशिंग Na2CO3 10.10H2। इप्सम सॉल्ट का होता है, MR है ना तो MgSO4.7H2, MgSO4.7H2। ब्लू विट्रोल का क्या, CuSO4.5H2, CuSO4.5H2। पोटैश एलम का क्या होता है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट SO4 होल ट्वाइस डॉट 12H2। KAlSO4 होल ट्वाइस डॉट 12H2, ये हमें नहीं करना है। इसका क्या होता है, CaSO4.12H2। नेक्स्ट वाइट विट्रोल का क्या होता है, वाइट विट्रोल का .7H2। और जिप्सम का क्या होता है, CaSO
स्लेट लाइम का क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वॉशिंग सोडा अपना Na2CO3.10H2O, इप्सम SO4.7H2O, ब्लू विट्रॉल इंपॉर्टेंट है CuSO4.5H2O। फिर आते हैं प्लास्टर ऑफ पैरिस CaSO4.5H2O, वाइट विट्रॉल होता है ZnSO4.7H2O, जिप्सम होता है CaSO4.2H2O, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl होल ट्वाइस, स्लैक लाइम इंपॉर्टेंट है CaOH होल ट्वाइस। नेक्स्ट चलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा के बारे में, इसका पीएच लेवल आप जिन लोगों को पढ़ा और ठीक है। बाकी ये अल्कलाई प्रोसेस में इसको कौन सी प्रोसेस, और प्रोसेस बोलता है, डिकम्पोज होता है, इसको ब्राइन बोलते हैं। नेक्स्ट है ओवरऑल रिएक्शन क्या है, NaCl2 प्लस H2 प्लस NaOH, ठीक है, ये बनाता है 2NaCl प्लस 2H2O बना देगा Cl2 प्लस H2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ NaOH एक्वस। हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड एज फ्यूल, हाइड्रोजन गैस जो है वो फ्यूल के तरीके यूज होती है in making ammonia for filter etc. Chlorine gas is used in water treatment, manufacturing of PVC, disinfectant, and bleaching powder, CaOCl वोल्ट कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर डिक्रीजिंग मेटल मैन्युफैक्चरिंग, पेपर, सोप, डिटर्जेंट, आर्टिफैक्ट, ब्लीच, ठीक है। और ब्लीचिंग पाउडर का जिसका CaCO2 होता है, ये हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, तब ये बनता है, ठीक है। तो CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2 क्या बना देगा, CaOCl2H2। नेक्स्ट है अपने पास बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3 पाउडर, एक हो गया बेकिंग, एक वॉशिंग सोडा, और इनका तो याद ही होना चाहिए, बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3 और वॉशिंग सोडा का क्या होता है Na2CO3 और NH2O, अभी देखा था हम लोग Na2CO3.10H2, वॉशिंग सोडा का बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लीचिंग पाउडर का भी देखा CaOCl2 होल ट्वाइस। तो बेकिंग सोडा का क्या होता है, द केमिकल रिएक्शन इन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCH CO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट, प्रिपरेशन रिएक्शन क्या होती है NaCl प्लस NH3 प्लस CO2 प्लस H2O, NaHCO3 बनाता है और NH4Cl बनाता है, 2 टाइम्स ऑफ NaHCO3 प्लस हीट को ऐड करेंगे तो Na2CO3 प्लस CO2। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा CaSO4.12H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है, तो हम लोग क्या होता है पे जब हम लोग हीट करेंगे इसको, तो ये जो प्रोसेस है ये रिमूव कर देता है वाटर मॉलिक्यूल्स को, फाइन वाइट हार्ड होकर के क्या बनाता है अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जो जिप्सम है CaSO4.2H2O, ये जो है इसमें जब हम लोग 150 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करेंगे तो CaSO4.12H2O बना देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग हाइड्रोजन SO4 बना देता है, कैल्शियम सल्फेट बना देता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर is used to remove ink and rust stain on the cloth। तो ऑक्जेलिक यूज एसिड यूज है रस्ट स्टेन और क्लोथ्स को रिमूव करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए ऑक्जेलिक एसिड यूज होता है। डैश इज अ रिएजेंट विच कैन बी डिजॉल्व नोबल मेटल, गोल्ड एंड प्लैटिनम को डिजॉल्व कर सकता है, एक्वारीजिया और HNO3 और H in vinegar कैसे प्रेजेंट होता है, एसिड टर्न्स ब्लू लिट, विच एसिड इज फाउंड इन एंड स्टिंग, तो फॉर्मिक एसिड यूज होता है मिलता है एंड के स्टिंग में।
व्हाट इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड किसको क्या कहते हैं? और होता है used as a sewing agent in preparation of soft drinks. तो क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड. नेक्स्ट एक्वा रिचा 1:3 में ब्रेक होता है. अच्छा सॉरी, ये 3:1 बोला था मैंने, 1:3 होता है. 1:3 होता है अपना HNO3 और HCl. ठीक है, तो HNO3 और HCl का रेशियो 1:3 होता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो म्यूरियाटिक एसिड इस इसको और क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को म्यूरियाटिक एसिड भी बोलते हैं. स्पिनिच में क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सैलिक एसिड से हम लोग क्या रिमूव करते हैं? स्टेन्स रिमूव करते हैं क्लोथ्स के. अभी पढ़ा था फर्स्ट. हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स देर आर इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एसिड? पहले तो ये होता है, तो दो present होता है. विच एसिड इज फाउंड इन नेटल स्टिंग? नेटल स्टिंग में कौन सा होता है? मेथेनोइक एसिड होता है. विच व्हेन वी कट एन अनियन द सिंथेस एंजाइम. कौन सा एंजाइम? सिंथेज एंजाइम. एसिड इनको सल्फोक्साइड्स ऑफ ऑनियन इनटू विच एसिड? सल्फेनिक एसिड. ठीक है, तो यहाँ से क्या इंपॉर्टेंस हो रहा है? कौन सा? सिंथेज एंजाइम. पीएच 14 तक रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इज एन एब्रिविएशन ऑफ पावर ऑफ हाइड्रोजन. Water is known as universal solvent. Chemical name of vinegar is acetic acid. Sour milk curd contains lactic acid. 7 at 25 degrees Celsius पूछेगा तो 7. The explosion of crackers is an example of combustion. A magnesium ribbon burns in a air. White flames में burn होता है. What is the deposited is prevented from rusting by coating zinc? This process is called as galvanization. The acid used in lead storage cells कौन सा ट्रेडिशनल बैटरी होता है? सल्फ्यूरिक एसिड. द एनोड इज अ ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ. ड्राई सेल में क्या प्रेजेंट होता है? जिंक प्रेजेंट होता है. व्हाट is corrosion? Corrosion is an electrochemical process. Iron nails become after dash being dipped in copper sulfate solution. तो ब्राउनिश कलर की हो जाती है आयरन नेल्स. नेक्स्ट है द चार्ज मस्ट बी पास्ड डैश टू ऑब्टेन मैक्सिमम वर्क फ्रॉम गैल्वेनिक सेल्स. रिवर्सिबल. ये रिवर्सेबली ऑब्टेन हो जाती है. रिवर्सेबली यहाँ पे मैक्सिमम वर्क ऑफ गैल्वेनिक सेल्स जो होता है वो रिवर्सिबली हो जाता है. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर अल्मीनियम पे फॉर्म हो जाती है. इसको क्या बोलते हैं? एनोडाइजिंग बोलते हैं. एनोडाइजिंग प्रोसेस बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ से आज का लेक्चर कंप्लीट होता है. हम लोगों की 3 क्या चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं. कौन कौन से? एटम कंप्लीट हो चुका है. आज हम लोगों ने कर लिया एसिड एंड बेस. फर्स्ट चैप्टर था स्टेट ऑफ मैटर. नेक्स्ट चैप्टर होगा अपना मेटल. स्टे कनेक्टेड and keep learning because last chapter होगा अपना periodic table and that is very 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 important. सो ये बॉयल्स लॉ आएगा अभी. चार्ल्स लॉ तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है. ईयर्स सारे इसके बहुत इंपॉर्टेंट है. सब सब कुछ पीरियोडिक टेबल इज़ लाइक बस पूरा केमिस्ट्री यहीं पे ही आता है. अभी तक तो सिर्फ खेल चल रहा है. सो एंड करते हैं. बाय. सेंट ओके यहाँ से